एक बार बोलिए, रिपीट के लिए जब हम लोगों ने नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और देश का नंबर 1 डिबेट शो, या फिर कहें तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम न्यूज चैनल पर बन गया है आर पार। बिहार के मुजफ्फरपुर में से पूरे देश को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आज सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि यह तस्वीर शर्मनाक मजहबी सोच का जीता जागता सबूत टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुजफ्फरपुर में तिरंगे के बीच अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगा हुआ झंडा फहराया गया। देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, चांद तारा इस्लामिक झंडे में होता है, यानी कुछ लोग तिरंगे का भी इस्लामीकरण करना चाहते हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि बिहार में नई सरकार के बनते ही कट्टर सोच वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जिस तिरंगे की शान के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी तमाम धर्मों के वीर योद्धा सरहदों पर डटे रहते हैं, उस तिरंगे में भी मजहबी रंग भरने की कोशिश हुई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी एक बड़ी घटना हुई है। आरोप है कि यहां रहने वाले रस्तोगी परिवार का एक लड़का तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था, जिससे चिढ़कर फारूक और मुन्ना नाम के आरोपी उसके घर में घुस गए, मां पर पिस्तौल तानी, घर की बेटियों के साथ अभद्रता की और बंदूक दिखाते हुए वहां से निकल गए। वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, बंदूक आपको दिखाई दे रही है। इस घटना के बाद इलाके में बड़ा तनाव हो गया है, भारी तनाव हो गया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर तिरंगे पर इतनी बौखलाहट क्यों? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ये तिरंगा यात्रा है या फिर दंगा यात्रा। अमृतकाल में मजहबी विषय क्यों? आज की आर पार की डिबेट इसी पर होगी। मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, आज मेरा निवेदन है कि अमृतकाल की बेला में इस कार्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि ये जो मजहबी विषय है ये बड़ा डेंजरस है। ये उस बेशरम मानसिकता का जीता जागता सबूत है जिसे राष्ट्रीय ध्वज में भी मजहबी रंग पसंद है। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां तिरंगे के बीच अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगा हुआ झंडा फहराया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। यह इस बात को दर्शाता है कि बिहार अब किस रास्ते पर चल पड़ा है। नीतीश जी इस तरह के गठबंधन से बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश में हरदोई के मोहल्ला इमाम चौक की ये तस्वीर भी देख लीजिए। आरोप है कि फारूक और मुन्ना नाम के आरोपी बंदूक लेकर सिद्धेश्वरी रस्तोगी के घर में घुस गए, उनकी बेटी के साथ अभद्रता की और बंदूक दिखाते हुए फरार हो गए। रस्तोगी परिवार का दावा है कि उनका बेटा तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था, जिसके चलते फारूक और मुन्ना चढ़ गए थे। कुछ विराद नहीं हुआ, सिर्फ झंडा के वजह से। जो मेरा बेटा झंडा फहराया उसी विराद है और कोई विराद नहीं है कि तेरा लड़का हिंदुस्तानी बनता है, झंडा फहराएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये विवाद तेज रफ्तार से बाइक चलाने को लेकर शुरू हुआ। सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। तो अल्पसंख्यक भाई पहले से अपने घरों पर तिरंगा लगा लेंगे, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्लानिंग की है कि इस झंडा लगाने के दौरान अल्पसंख्यक बस्तियों में वो अपने कुछ गुर्गे भेजकर झंडे को नोच कर जमीन में फेंकेंगे, पैर से कुचलेंगे और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तिरंगे को भी धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अमृतकाल में मजहबी विष क्यों? आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का वक्त हो चला है, जिस विश्लेषण को आप बड़े चाव से देखते हैं।
तिरंगे पर सियासी और मजहबी विश्व का विश्लेषण। आज एक एक करके मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। मुजफ्फरपुर बिहार, अशोक चक्र की जगह चांद तारे वाला तिरंगा फहराया गया। इस्लामिक झंडे में चांद तारे का इस्तेमाल होता है, भारत के झंडे में अशोक चक्र का इस्तेमाल होता है, चांद तारे का इस्तेमाल नहीं होता। सबसे पहला विषय। दूसरा विषय, हरदोई में तिरंगा यात्रा निकालने पर एक परिवार को टारगेट करने का आरोप है। तमंचा लेकर यह तमंचाधारी, बंदूक लेकर यह तमंचाधारी पहुंचता है घर में, धमकाता है, बेटियों को धमकाता है और कहता है कैसे गया तू तिरंगा यात्रा के अंदर। जो परिवार आप बीती अपनी बता रहा है, उसकी मां की बाइट मैंने आपको सुनाई। अखिलेश यादव, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी के इकलौते और कद्दावर नेता, बीजेपी वालों से अनुरोध है कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा ना बनाए। यह अनुरोध किया जा रहा है या विरोध किया जा रहा है, या चेताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा में दंगा भी हो सकता है। यह सोचने वाली बात है। कांग्रेस तिरंगे के नाम पर बीजेपी ढोंग कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, एक और बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, ये कहते हैं अल्पसंख्यक भाई तिरंगा अभियान से सावधान रहे, तिरंगे के नाम पर साजिश रची जा रही है। मैं सवाल पूछता हूं, किसने कहा इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को शक के घेरे में क्यों लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने शक के घेरे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों लिया अल्पसंख्यक समाज को? ये इनकी सोच दिखाता है, समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण दिखाता है। ये सवाल जरूर आज बनता है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में आज जुड़े गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, राधिका खेड़ा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रही हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं दिल्ली से। मेरे साथ शोहेब जुमई है, जाने माने मुस्लिम चिंतक डॉक्टर शोहेब जुमई, उनका अभिनंदन।